ये वो तस्वीर है, ये वो धुएं का गुबार है जो लगातार उड़ता हुआ दिख रहा है। और ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर, दूर से ली गई ये तस्वीर है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि धुएं का गुबार उठ रहा है आसमान की तरफ, और ये धुआं काफी तेजी से उठ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि धमाका बड़ा है। इसका मतलब साफ तौर पर यह हुआ कि आग वहां पर काफी तेज लग गई है इस धमाके के बाद, और जिसकी वजह से ये धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी सैकड़ों की तादाद में काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोग जमा हैं। वो अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाना चाहते हैं, वो तालिबान से अपनी जान बचाकर निकल जाना चाहते हैं, और वो निकल भी रहे हैं। लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं, जैसे ब्रिटेन की आखिरी उड़ान वहां से उड़ चुकी है, फ्रांस की आखिरी उड़ान उड़ चुकी है, उन लोगों ने अपने लोगों को निकाल लिया है। अगर वहां पर अभी बाकी हैं तो अमेरिकन हैं, वहां पर अभी बाकी हैं तो दूसरे देशों के कुछ लोग बाकी हैं। लेकिन ये तस्वीर डराती है। ये जो वीडियो है, ये धमाके का वीडियो एक बार फिर से डराता है। डर इसलिए क्योंकि ये खतरनाक धुआं है, डर इसलिए कि ये धुएं का गुबार जितना तेजी से धुआं ऊपर जा रहा है, उससे आप अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हम सिर्फ ये मान सकते हैं कि वहां जो धमाका हुआ है वो कितना भयानक हो सकता है, और कितना भयानक ये धमाका है ये धुएं से पता चल रहा है। लेकिन ये धुआं दो तरफ से भी दिखाई दे रहा है, आगे से भी। क्या यही धुआं दो हिस्से में बढ़ता हुआ आगे जा रहा है, वही धुआं है जो हम देख पा रहे हैं, या ये एक जगह का धुआं है? लेकिन ये तो सच है कि एक जगह जहां से ये धुआं उठ रहा है, ये धुआं निकल रहा है, वहां पर तबाही हुई है। वहां पर अगर ये धमाका क्या जैसे भी किया गया है, कुछ ही देर में हम आपको बता देंगे। गीता मोहन हमारी साथी, हमारी संवाददाता, और हमारे दूसरे संवाददाता लगातार इस धमाके के बारे में जानकारी जुटाने में जुट चुके हैं, और आज तक पर सबसे पहले वो जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन जो तस्वीरें बताती हैं वो तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। ये तस्वीरें इस बात को, ये देखिए दूसरी तस्वीर एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं। ये काफी बड़ा धमाका है जिस तरह की ये तस्वीरें हैं, हालांकि काफी ये और एक और तस्वीर, ये और ज्यादा डराती है। ये तस्वीर और ज्यादा डराती है। ये जो धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब ये ब्लास्ट बहुत बड़ा है, काला घना धुआं है, और इसका मतलब यह हुआ कि यह बहुत बड़ा ब्लास्ट है। इस ब्लास्ट में काफी नुकसान की आप आशंका व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा धुआं, अगर वहां पर भयंकर आग लगी है जिसकी वजह से यह धुआं दूर से दिखाई दे रहा है। काफी दूर से बनाया गया यह वीडियो है, और उस वीडियो में इस ब्लास्ट की भयावहता का अंदाजा हम इस धुएं को देखकर लगा सकते हैं। तो फिर से एक बार ये डरावनी तस्वीर, और ये वो पूरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव, सिर्फ और सिर्फ आज तक पर हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये दूर से ली गई तस्वीर है, लेकिन जिस तरह का ये धुआं है, जितने इलाके में फैला हुआ ये धुआं है, और काला घना ये धुआं है, ये और ज्यादा डरा देता है कि ये ब्लास्ट जो है, ये धमाका जो है, ये काफी बड़ा धमाका है। ये धमाके ने काफी लोगों को हताहत किया होगा, इस धमाके ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया होगा। हालांकि जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार हमारी तरफ से हो रही है, हमारी टीम लगी हुई है, हमारे विभिन्न संवाददाता जो हैं वो हैं। लेकिन ये एक और खबर आ गई है, लीजिए खबर ये आई है कि रॉकेट से किया गया यह हमला है, और ये रॉकेट एयरपोर्ट के बिल्कुल पास एक रिहायशी इलाके पर गिरा है। ये रॉकेट से किया गया हमला बताया जा रहा है। रिहायशी इलाके में रॉकेट से धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाका है, वहां पर यह धमाका हुआ है। गीता, एक खबर तो आई है कि रॉकेट से हमला किया गया, क्या ये फिर से ISIS पर शक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, है तो ये आतंकवादी हमला ही, लेकिन अभी ऑफिशियली इसको अनाउंस करना होगा, तब हम इसे आतंकवादी हमला कहेंगे। जो इनिशियल रिपोर्ट्स अफगान मीडिया के थ्रू आ रहा है सईद, वो ये है कि ये जो रेजिडेंशियल एरिया है, ये गुलाई एरिया है खाजे बागरा में, जो काबुल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीबी एरिया है, और बिल्कुल काबुल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है ये रेजिडेंशियल एरिया। और वहां पर अभी इनिशियल रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि शायद ये एक रॉकेट अटैक है। आप समझ सकते हैं, अगर रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं रेजिडेंशियल एरियाज में जो बिल्कुल काबुल एयरपोर्ट के पास है, तो काबुल एयरपोर्ट भी सेफ नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, और बहुत ही चिंताजनक बात है अगर ये रॉकेट अटैक है, और अगर रॉकेट लॉन्चर्स काबुल सिटी के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स ले आए हैं और ला चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है, क्योंकि इनको रोकना, इन अटैक्स को रोकना
ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा अगर वो ये ढूंढ नहीं पाए कि ये रॉकेट लॉन्चेस है कहाँ और कहाँ से लॉन्च किया गया इन रॉकेट्स को। तो अभी तो यही पता चल रहा है कि एक रॉकेट लॉन्चर के जरिए से एक रॉकेट अटैक था और एक्सप्लोजन एक रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है। कहते हैं वो गुलाई एरिया है, खाजे बागरा, जो काबुल एयरपोर्ट के बिल्कुल में है। जिस तरीके के विजुअल्स हम दिखा रहे हैं उससे साफ नजर आता है कि काफी सीरियस और बड़ा एक्सप्लोजन था, लेकिन कैजुअल्टीज अभी भी पता नहीं चल पा रहा कि कोई इंजर्ड हुआ, कोई कैजुअल्टी हुआ है या नहीं। अभी तक उसकी खबर नहीं आई है, ना रिपोर्ट में, ना वायर्स में और ना पीटीआई में। गीता, अब हम लगातार आपसे बात करेंगे, लेकिन दो तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम दिखाएं। ये भयावहता पता चलती है इस धुएं के उठते हुए गुबार से, घना काला धुआं और दो तस्वीरें, मतलब एक ही जगह के दो एंगल से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो कैमरा की ये तस्वीरें हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है, रिहायशी इलाका है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतना भयानक धुआं हमें दिखाई दे रहा है तो नुकसान भी बड़ा होगा। कई लोग हताहत इसमें हुए होंगे। रिहायशी इलाके का मतलब ये हुआ है कि वहाँ और ज़्यादा नुकसान होगा। एयरपोर्ट पर कुछ जो लोग जहाँ आसपास धमाका हुआ था, पिछले दो धमाके जो हुए थे उन्हें नुकसान हुआ था, 100 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। तो अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान ये हुआ होगा। गीता, आखिर इस हमले के पीछे कारण क्या हो सकता है? लेकिन हमें ये जरूर पता है कि कहीं ना कहीं आईसिस, ये जो पूरा प्रोसेस है, चाहे वो इवैक्यूएशन हो, चाहे जो हालात अभी बने हुए हैं, सिक्योरिटी के हालात बने हुए हैं, उसको लेकर जितने अटैक्स हम देख रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान काबुल में हो या फिर अलग अलग प्रोविंसेस में, ब्लेम सब पाकिस्तान को ही कर रहे हैं, चाहे वो तालिबान हो या फिर यूएस सरकार। और मोटिव इसका अभी भी नहीं पता चल पाया है कि रिहायशी इलाकों में अटैक क्यों शुरू कर दिए हैं और रॉकेट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये हम जानते हैं कि काबुल एयरपोर्ट के अराउंड सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, काफी ज्यादा बनाए हुए थे सारे सिक्योरिटी एजेंसीज, लेकिन फिर भी लोग वहां जा रहे थे। बहुत ज्यादा वार्निंग्स के बावजूद लोग वहां पे जमा थे। लेकिन ये जो अटैक हुआ है, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये काबुल एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर जो गली थी, जो वहां पे एक कैनाल था उसके पास सोच सिस्टम था, उसके सामने नहीं है। ये एक रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के बहुत करीब। तो बहुत ही सीरियस मैटर है, एक कि ये अब रिहायशी इलाकों पर में भी अटैक कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि वो काबुल एयरपोर्ट के अभी बहुत करीब है।